मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अकाउंट मास्टर यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स सब्जेक्ट काउंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग करते क्यों? हम जो भी ट्रांजेक्शन करते थे वो अपनी प्रोडक्ट के और में प्रोडक्ट लेते थे या फिर प्रोडक्ट के और में सर्विस लेते थे। और अभी के टाइम पे हम क्या करते हैं? मनी के एक्सचेंज, प्रोडक्ट और सर्विस के सामने हम मनी देते। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग has its separate and special existence in the universe. Human being is an intellectual animal. Human being has different lifestyle. Human की अलग अलग lifestyle है. Its lifestyle related with social, religious, economic needs. To fulfill these needs, he has to take support of other people. वो क्या करेगा? अपनी लिमिट्स जानेगा और अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग हेल्प लेगा. Every individual has one on existence, skills and limitation. के हर किसी के पास अपनी अपनी एक स्किल है और अपनी लिमिट है। जैसे कि फार्मर है, उसके पास एक स्किल है, वो फार्मिंग करेगा। और एक क्लॉथ का बिजनेसमैन है, उसके पास क्लॉथ है, वो फार्मिंग करने नहीं जाएगा और फार्मिंग वाला क्लॉथ बनाने नहीं आएगा। दोनों की एक एक स्किल है और एक एक लिमिटेशन है। तो क्या करेंगे? आपस में लेन देन। एवरी इंडिविजुअल एक्सचेंज ही स्किल विद अदर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। एवरी इंडिविजुअल गिव्स बेनिफिट ऑफ देयर पर्सनल स्किल्स टू अदर एंड टेक्स बेनिफिट ऑफ अदर स्किल ड्यू टू हिज ऑन लिमिटेशन। इन दिस फैशन एन इंडिविजुअल मीट हिज ऑन नीड। क्या है कि अपने अपनी लिमिटेशन जान के वो क्या करेगा? अपनी स्किल्स दे के अपनी नीड पूरी करेगा। बार्टर सिस्टम वॉज प्रिवाइलिंग इन इकोनॉमिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जिस्टेंस ही नहीं था मनी का, तब क्या करते थे? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बोले तो प्रोडक्ट के अगेंस्ट में प्रोडक्ट दो या प्रोडक्ट के अगेंस्ट में सर्विस दो। इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट प्रोडक्ट। अभी बोल दिया वो प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट सर्विस, बराबर है। जो एग्जाम्पल दिया आपको बुक में, अ फार्मर हैज ग्रेन एंड ही इज नीड टू क्लोथ। उसके पास क्या है? ग्रेन है और उसको क्लोथ की जरूरत है। तो फार्मर क्या करेगा? क्लोथ वाले के पास जाएगा और ग्रीन है, वो ग्रीन देके क्लोथ लेगा, और क्लोथ वाले के पास जो क्लोथ है वो क्लोथ देके फार्मर के पास से ग्रीन लेगा। इन दिस केस बोथ पार्टीज यूज टू फुलफिल नीड्स बाय एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। दोनों ने एक्सचेंज किया और अपनी नीड पूरी की। इन दिस बार्टर सिस्टम प्रोडक्ट और सर्विस वॉज यूज इन एक्सचेंज टू प्रोडक्ट अनदर प्रोडक्ट और सर्विस। अपनी प्रोडक्ट देके किसी और की प्रोडक्ट या सर्विस ले सकते हैं। बार्टर सिस्टम है प्रैक्टिकल लिमिटेशन। बार्टर सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशन थी। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम वाज मर्ज फॉर सच अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। अब बार्टर सिस्टम की लिमिट थी, उसकी वजह से क्या हुआ? किसी एक ऐसे मीडियम की जरूरत हुई जो ऑल पार्टीज एक्सेप्ट करे, और वो था मनी। इन प्रेजेंट टाइम मनी इज यूज्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के टाइम पे क्या करते हैं? कोई भी चीज चाहिए, पैसा दो, चीज अपने प्रोडक्ट लो, पैसा दो, सर्विस लो। इन प्रेजेंट टाइम कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड नाउ इवन प्लास्टिक करेंसी इज यूज इन द फॉर्म ऑफ मनी। पहले के टाइम पे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के थे, या फिर कागज की नोट आई। अभी के टाइम पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी, जीपे, गूगल पे वगैरह। फॉर सच सिस्टम वेयर मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज एज मॉनेटरी इकोनॉमी। के जिस इकोनॉमी में हम एक्सचेंज ऑफ मीडियम मनी रखेंगे उसको क्या बोलेंगे? मॉनेटरी इकोनॉमी। अंडर दिस सिस्टम बाय सेलिंग प्रोडक्ट मनी एंड फॉर्म एक्वायर मनी प्रोडक्ट इज परचेज। जिसने सेल किया प्रोडक्ट देके मनी लेगा और मनी के थ्रू वो और प्रोडक्ट खरीद सकता है। इट कैन बी सेड दैट प्रोडक्ट्स परचेज मनी एंड मनी परचेज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट परचेज मनी, प्रोडक्ट दी, मनी ली, मनी दिया, प्रोडक्ट ली। सो इन प्रेजेंट टाइम human being use money to fulfill on needs. Generally, this medium of money acceptable to all parties due to acceptability quality of money transaction take place. कि money हर किसी ने accept किया है तो ही transaction होगा, नहीं तो नहीं होगा। When transaction are made through money, they are called economic transaction. In absence of money, transaction used to take place. Those transaction were based on barter system. पहले का टाइम पे जब money नहीं था तब क्या था? barter system था। Transaction made with the help of money मीडियम ऑफ आर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जो अभी बता दिया कि जिस ट्रांजेक्शन में हम मनी का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। कुछ इतना खास नहीं है। आगे, ट्रांजेक्शन वेयर आर मेड दो बार्टर सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर अकाउंट। यानी कोई भी सिस्टम हो, का तो बार्टर सिस्टम हो या मॉनेटरी सिस्टम हो, रिकॉर्ड रखना है, अपने हिसाब होगा। तो हिसाब किसके लिए? जस्ट एग्जाम्पल, गए वीक में थे, आपने क्या खाया था वो आपको पूछा जाए, याद करो याद करो याद करो, क्या खाया था? याद नहीं आएगा। इसी तरह बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। परचेस होता है, सेल होता है, क्रेडिट पे होता है या फिर कैश में होता है। किसके पास कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए क्या है? नोट डाउन कर लेना है। उसको
बोलते हैं अकाउंट। सोशल एंड इकोनॉमिक्स नीड्स ऑफ सोसाइटी आर चेंजिंग विद टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स लाइक लीगल, मेडिकल, engineering, science. The subject accounting subject has also merged to assist social and economic activities of the society from as time accounting system prevails in one or other way। कि पहले के टाइम पे से बता रहा है कि पहले के टाइम पे भी अकाउंट था। इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब इकोनॉमिक्स ऑफ चाणक्य एंड एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। कि भाई पहले के लोग क्या कहते हैं कि चाणक्य था ना, उसके भी इकोनॉमिक्स में अकाउंटिंग था। आगे वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैव गिवन क्रेडिट फॉर द सेम टू द मैथमेटिशियन नेम्ड मिस्टर ल्यूका पेसियोली ऑफ इटाली। ये एक मैक्सी एमसीक्यू में पूछा था कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस किसको इसका बेनिफिट देते हैं अकाउंटिंग का, तो ल्यूका पेसियोली। आगे देयर आर ऑप्शन अबाउट अकाउंटिंग बट फॉर इट्स यूज एंड सिग्निफिकेंस प्रिवेल अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या है कि अलग अलग बता रहे बट यूज के लिए एंड सिग्निफिकेंस के लिए इक्वल है पूरे वर्ल्ड में। आगे ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड एक्सपेंस ऑफ बिजनेस ट्रेड एक्टिविटीज द यूज एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग हैज इंक्रीज्ड डे बाय डे। क्या हुआ, दिन ब दिन क्या हो रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है, इसके लिए क्या होगा कि अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। आगे अब सबसे पहले सर अकाउंट क्या है, तो नॉर्मल हमारे पास जो इनकम है वो और हमने जो एक्सपेंस किया है वो दोनों का जो हम रिकॉर्ड रखेंगे उसको बोलेंगे अकाउंट। तो सिंपल लैंग्वेज में अकाउंट इन नॉर्मल टर्म आर रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है कि रिसिप्ट मीन्स हमारी इनकम एंड पेमेंट मीन्स हमारा एक्सपेंस। ठीक है, का रिकॉर्ड करना है, ओनली जस्ट रिकॉर्ड नहीं करना है, उसका डिफरेंट भी ढूंढना है। ठीक है, व्हेन पेमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिसिप्ट और एक्सपेंस फ्रॉम इनकम डिफरेंस इज कॉल्ड बेनिफिट और प्रॉफिट। ये क्या बोला कि यहाँ पे अगर हम रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करेंगे, क्या करेंगे, रिसिप्ट इनकम में से हमारा एक्सपेंस माइनस करेंगे, जो अपनी अमाउंट बचेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट और बेनिफिट। अपोजिट व्हेन रिसिप्ट इज डिडक्ट फ्रॉम पेमेंट और इनकम फ्रॉम एक्सपेंस डिफरेंट इज कॉल्ड एज लॉस। यहाँ पे दो चीज बोलिए, इनकम रिसिप्ट मीन इनकम, इनकम में से हमारा एक्सपेंस माइनस करना है तो हमको जो मिलेगा वो प्रॉफिट होगा, और एक्सपेंस में से हम इनकम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा लॉस। अब हम एग्जांपल देखते हैं, हमारी बुक में एग्जांपल दिया है कि 10,000 रुपीज का हमने गुड्स परचेस किए, ट्रांसपोर्ट का हमने एक्सपेंस किया है 2,000 रुपीज, तो हमारे टोटल एक्सपेंस हुआ 12,000 और वही चीज को हम 15,000 में बेच रहे हैं, तो 15,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 3,000 इज डिफरेंट, इट्स कॉल्ड बेनिफिट और प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करके जो डिफरेंट बचेगा वो प्रॉफिट, ऑब्लिक पेमेंट में से रिसिप्ट माइनस करके जो बचेगा वो लॉस। अपोजिट साइड यहाँ पे हमारी एक्सपेंस होगा 15,000 और हमारी इनकम होगी 12,000, तो हम माइनस में जाएंगे, उससे बोलेंगे लॉस। आगे अ मेथड और सिस्टम विच इन इज मेंटेन टू कीप अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंट आर ऑल्सो नॉन बुक कीपिंग। ये आता है अकाउंट आर बुक कीपिंग। अकाउंट क्या है, बुक कीपिंग। हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उससे हम बुक में एक एक लाइन बाय लाइन एक एक ट्रांजेक्शन हम बुक में लिखेंगे, उससे बोलेंगे अकाउंटिंग। आगे अकाउंट टर्म इज यूज्ड सिनोनिम बुक कीपिंग। आगे सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऑल्सो has its own existence and significance in the society. Accounting is its own special utility. Accounting has its own rules and principles. भाई अकाउंट्स क्या है, अपने खुद के एक रूल्स पे चलता है, हम आगे पढ़ने वाले अकाउंट्स साइंस की तरह। इट इज ऑल्सो एन आर्ट एंड साइंस। ये क्या है, आर्ट भी है एंड साइंस भी है। साइंस क्यों, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। आर्ट क्यों है, हमें सिंगिंग आर्ट है और हम स्विमिंग करते हैं वो भी आर्ट है, हम डांसिंग करते हैं वो भी आर्ट है, बराबर। इसी तरह अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। आगे प्रोफेशनल बॉडीज आर वर्किंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। यानी अमुक इंटरनेशनल एंड नेशनल जो बॉडी है इस पे काम करे। तो स्टूडेंट्स अकाउंट मास्टर जी में आज से स्टैंडर्ड 11 के अकाउंट्स के सभी टॉपिक वाइज वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।